नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 से 29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी बहावलपुर, ऑप्शन सी अंतरंजी खेड़ा, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो प्रश्न संख्या 1 का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंतरंजी खेड़ा। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का सर्वप्रथम उल्लेख अंतरंजी खेड़ा में मिलता है। प्रश्न संख्या 2, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए सुत्त पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी अभिधम्म पिटक। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुत्त पिटक। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुत्त पिटक के भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 3, लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? ऑप्शन ए वैष्णव संप्रदाय, ऑप्शन बी आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन सी सनक संप्रदाय, ऑप्शन डी शैव संप्रदाय। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शैव संप्रदाय। लिंगायत शैव संप्रदाय का अंग माना जाता है। प्रश्न संख्या 4, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कौटिल्य ने, ऑप्शन बी विल्हड़ ने, ऑप्शन सी कल्हड़ ने, ऑप्शन डी शूद्रक ने। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी। प्रश्न संख्या 5, मौर्य शासन काल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी। आपको बताना है ऑप्शन ए 1/2 भाग, ऑप्शन बी 1/4 भाग, ऑप्शन सी 1/6 भाग, ऑप्शन डी 1/8 भाग। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/6 भाग। प्रश्न संख्या 6, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब से शोक दिवस मनाया गया था? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1905, ऑप्शन सी 16 नवंबर 1905, ऑप्शन डी 16 दिसंबर 1905। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया था। प्रश्न संख्या 7, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कृष्ण कुमार, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 7 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्ण कुमार। संजीवनी नामक पत्र की रचना कृष्ण कुमार मित्र ने की थी। प्रश्न संख्या 8, पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। प्रश्न संख्या 9, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 का जब को सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन बी आगा खां, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी सलीमुल्लाह खां ने और आगा खां ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 11, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग भूमि है? आपको बताना ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 40%। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब होगा वो आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 30%। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। प्रश्न संख्या 12, पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी परत को कहते हैं?
बताना है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी क्रोड, ऑप्शन सी प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रॉपर्टी। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रश्न संख्या 13, पंजाब में बड़ी संख्या में अफलावन नहर है, इसमें जल कहाँ से आता है? अब ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी चेनाब नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी, ऑप्शन डी सतलुज नदी। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलुज नदी। पंजाब में बड़ी संख्या में अफलावन नहर है जिसमें जल सतलुज नदी से आता है। प्रश्न संख्या 11, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए समुद्र ज्वार ऊर्जा, ऑप्शन बी समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी समुद्री ज्वारी बिजली, ऑप्शन डी अन्य ऊष्मीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का अर्थ है समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा। प्रश्न संख्या 15, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। पर्वतों की लगातार श्रृंखला पश्चिमी घाट जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है। प्रश्न संख्या 16, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन सी फैक्ट्री क्षेत्र, ऑप्शन डी शहरी क्षेत्र। तो प्रश्न संख्या 16 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 17, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र पर किस पर अधिक जोर देता है? आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? ऑप्शन ए निर्माता, ऑप्शन बी विश्व अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन डी बिचौलिया। प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्माता। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र निर्माता पर अधिक जोर देता है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, ऑप्शन बी दास कैपिटल, ऑप्शन सी वैल्यू एंड कैपिटल, ऑप्शन डी एशियन ड्रामा। प्रश्न संख्या 18 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं। प्रश्न संख्या 19, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना है? ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगारों दोनों, ऑप्शन बी केवल शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार, ऑप्शन सी केवल शहरी क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहते हैं? टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समानुपाती कर, ऑप्शन बी प्रगतिशील कर, ऑप्शन सी प्रतिगामी कर, ऑप्शन डी हाथसमा कर। तो प्रश्न संख्या 20 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रगतिशील कर। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को प्रगतिशील कर कहते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन ए उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी निषेधाज्ञा, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है।
प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न संख्या 22 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 6 हो जाएगा। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। प्रश्न संख्या 23, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों। प्रश्न संख्या 24, संसदीय स्वरूप की सरकार में ऑप्शन ए विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन बी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन सी विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन डी न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। तो प्रश्न संख्या 24 का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, ऑप्शन सी संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करता है, ऑप्शन डी संसद को कभी संबोधित नहीं करता। तो प्रश्न संख्या 25 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। तो आपका ये कथन सही हो जाएगा, बाकी आपके अन्य 3 कथन बी, सी और डी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग का एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी धनात्मक अथवा ऋणात्मक। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 0। पृथ्वी की पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग के एक मिसाइल लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा 0 होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, टेस्ला चुंबकी किसकी इकाई है? आपको बताना, ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी प्रेरण, ऑप्शन डी संवेग। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षेत्र। टेस्ला चुंबकी क्षेत्र की इकाई है। प्रश्न संख्या 28, एल्युमिनियम किसका अयस्क है? ऑप्शन ए बॉक्साइट का, ऑप्शन बी कैलपायोराइटिज, ऑप्शन सी हेमेटाइट, ऑप्शन डी फ्लूओस्पार। तो प्रश्न संख्या 28 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बॉक्साइट। एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। प्रश्न संख्या 29, नाभिकीय बल है। ऑप्शन ए लघु परासी प्रतिकर्षी बल, ऑप्शन बी लघु परासी आकर्षण बल, ऑप्शन सी दीर्घ परासी प्रतिकर्षी बल, ऑप्शन डी दीर्घ परासी आकर्षण बल। तो प्रश्न संख्या 29 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय बल लघु परासी आकर्षण बल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, पुंकेसर अपने पराग कोषों से पत्तियों से किसमें परस्पर मिले होते हैं? ऑप्शन ए यूफोबियर्सी, ऑप्शन बी लेग्यूमिनोसी, ऑप्शन सी लिलिएसी, ऑप्शन डी कंपोजिटी। तो प्रश्न संख्या 30 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यूफोबियर्सी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।